हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5.2 कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग 5.3 पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसमें हो सकता है पार्ट 2 या पार्ट 3 तक हम लोग देखें। तो इसमें हम लोग देखते हैं पार्ट 1। ठीक है, क्या देखेंगे? पार्ट 1। और पार्ट 1 इसका जो एक्सरसाइज 5.3 है, इससे देखने से पहले हम लोग इसका जो कुछ बेसिक चीज़ है उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? किसी एपी, कोई एपी है कि प्रथम पद एन का योग, ये एन जो होता है प्रथम एन पदों का योग जो है एस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात करते हैं। और जो एस सूत्र होता है वो क्या सूत्र होता है? यहाँ देखिए, एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये एन का फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। क्या चीज? an बराबर इतना होता है। ठीक है, इसके अनुसार हम लोग बनाते थे। अब जो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर a दिया हुआ रहता था, n दिया हुआ रहता है या फिर d दिया हुआ रहता था। ये चार चीज में से मतलब तीन चीज दिया हुआ रहता था, हम लोग को एक चीज निकालना रहता था। ठीक है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रथम n पदों का योग, मतलब कि जिसमें योग टोटल का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई एपी है उसका टोटल योग कैसे निकालेंगे, वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। जैसे इस फॉर्मूला को हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं, s बराबर n/2। इसको जो ये 2a है इसको दो पार्ट में भाग कर दिए, तो इतना जो फॉर्म यहाँ से यहाँ तक जो आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे an लिख दिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है, यदि किसी एपी में केवल n ही पद है, मतलब क्या है? केवल n पद है और n जो है उसका अंतिम पद है जो l के बराबर होता है। पिछले ही वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि l को लास्ट पद से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला। लेकिन कब ये फार्मूला लगेगा? जब एपी के प्रथम पद और अंतिम पद दिए हो तथा सार व अंतर नहीं दिया हुआ रहेगा। क्या है कि केवल क्या रहेगा? प्रथम पद रहेगा और अंतिम पद रहेगा। ठीक है, और सार व अंतर नहीं दिया हुआ रहेगा, तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। इसमें जो ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे वो एस वाला फॉर्मूला पे हम लोग। ये क्या होता है? एन पदों का योग। ठीक है, ये जो यहाँ पे जैसे देखिए क्या कर रहा है, ये और थोड़ा सा जान लेते हैं। योग का मतलब क्या होता है? योगफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? समेशन। तो वही ए से डिनोट कर रहा है यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी कोई समांतर श्रेणी, इसका क्या करना है? हम लोग को योग ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर श्रेणियों का योग कि मतलब इसमें कितना होगा। ठीक है, और कितने पदों तक? 10 पदों तक। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे 10 पद जहां तक जाएगा वहां तक का हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि टोटल का जो योग है वो कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a बराबर कितना दिया हुआ है? गिवन a बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और d बराबर कितना दिया हुआ है? निकाल लेंगे हम लोग a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 7 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। डी बराबर भी निकाल लिए, ए बराबर भी दिए। और 10 पदों तक कहने का मतलब क्या है कि ये जो 10 पदों तक कह रहा है इसका मतलब कि एन हमारा 10 है। ठीक है, क्या है? एन बराबर कितना है? 10 है। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है? एस एन का क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला में जो गिवन दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एसएन का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा? एन कितना है हमारे पास? 10। तो 10 पुट कर दे, डिवाइडेड बटा 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है? 2 है, तो 2 प्लस एन हमारे पास कितना है? 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास है? 5। तो यहाँ पे 5 पुट कर दी। और देखिए एस एन बराबर क्या हो गया? ये
कट गया तो 5 हो गया, और यहाँ देखिए और 2 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया, प्लस यहाँ पे 10 में से गया 9 गुना 5, तो क्या हो गया टोटल जो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो SN बराबर 5 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ तो 4 है और 9 बचे 45। अब क्या आ गया SN बराबर 5 गुना 45 और 4 49। अब 49 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 बचे 45 के 5 और 5 चौका 20, 20 और 4 24, यानी कि 245 आ गया। क्या आ गया SN का यही वैल्यू आ गया। हमको ज्ञात क्या करना था SN कि मतलब कितना है योग ज्ञात करना था। तो ये योग यहाँ 2 7 12 आगे 10 तक इसका जो पद होगा इसका जो जब योग हम लोग निकालेंगे तो SN बराबर कितना आ जाएगा 245। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन नंबर है आप लोग खुद से प्रयास करिए बनाने के लिए बन जाएगा। बस यही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यही चीज है, फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो आप लोग सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन कितना इसमें जो गिवन है क्या है A बराबर कितना है 0.6 है। डी इसका कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 कर देंगे हम लोग, आसानी से हो जाएगा। A2 कितना है 1.7 माइनस 0.7, ये A2 A1 है और ये A2 है, तो जब इसका हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.7 माइनस 0. तो ये कितना आ जाएगा 1.1, और n हमारे पास कितना है 100 पदों तक ज्ञात करना है। इसका जो n है वो 100 है। ठीक है, अब क्या होता है वी नो दैट इसमें क्या है इसमें भी वही चीज करना है, लेकिन यहाँ पे 10 पदों का था यहाँ 100 पदों है, तो n बराबर 100 पुट कर लिख लेंगे हम लोग। और देखिए यू वी नो दैट क्या होता है a बराबर सॉरी SN कितना होता है, SN जो होता है वो कितना क्या है देखिए SN जो है कितना है n/2। अभी जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यही फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही चीज दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला में क्या सब्स्टिट्यूट करना है जो हमारे पास इस AP से जो गिवन निकाले हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा SN बराबर n/2, n कितना है 100 है यानी कि 100/2 इंटू 2 इंटू a कितना है हमारे पास 0.6 प्लस n-1, n कितना है 100 है -1 इंटू डी कितना है 1.1। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे SN बराबर क्या है n का जगह यहाँ पे पुट कर 100 100 निकाल रहे हैं हम लोग, कितना 100 ही का ना योग निकाल रहे हैं 100 पदों तक का योग निकाल रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे n की जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कितना था यहाँ पे 10, तो S10 निकालने तो इतना आया। ठीक है, इस AP का उसी तरह से यहाँ पे S100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से और ये कितना बार में कट जाएगा 50, तो यहाँ कितना आ गया 50। अब यहाँ देखिए 0.6 से यदि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12, तो यानी कि 1.2 आ गया। ठीक है, प्लस और यहाँ पे 99 इंटू 1.1, जब इसका हम लोग करेंगे तो कितना आएगा देखो S100 बराबर 50 इंटू 1.2 प्लस जब 99 का गुना 1.1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 108.1। कैसे आया देखिए 99 गुना 11, तो ये 9 फिर यहाँ से किए तो 9 आया 9 और 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ये 9 है। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना 18, 9 1 10, 9 और 1 हासिल 10। अब पॉइंट कितने पर था 1 अंक पर, तो यहाँ पे 108.9 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा S100 बराबर 50। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए 9 और 2 11 का 1 आ गया हाथ में 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 हो गया। ठीक है, और 1 यहाँ पे 1 और ये 0, तो 1 और 0 कितना हो गया 1 और 0 का ऐड करेंगे तो 1 आ गया, और यहाँ पे 1 पहले से है और कितने अंक पर दशमलव है 1 अंक पर दशमलव है,
तो 110.1 आ गया। अब इसको हम लोग जब गुना करेंगे 50 से 110.1 में, तो क्या आ जाएगा, S100 बराबर कितना आ जाएगा, जब इसका 55.05 यही आ गया S100। हमको क्या निकालना था, यही चीज निकालना था। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इसको भी सॉल्व कर दिए कि कितना आएगा। इसका 100 पदों तक का योग निकालना था, इसका 10 पदों तक का योग निकालना था, तो हम लोग आसानी से इसका जो S100 है वो निकाल लिए। यही हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो 4th क्वेश्चन नंबर है वो क्या है, इसका जो 4th नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है, ये कोई एपी है। इसका जो है 11 पदों तक, मतलब कि 11 पदों तक का, इसके 11 और आगे जहां तक 11 होगा उतने 11 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1/15 दिया हुआ है, तो इसका डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1 कर देंगे, A2 - A1। तो A2 कितना है, 1/12 माइनस 1/15। इसका जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12-15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। तो 12 से कितना 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, माइनस 4, तो 4 एकम 4, यानी कि 1/60 इसका जो है एलसीएम आ गया। ठीक है, 1/60 तो ये जो डी आ गया 1/7, कितना कर रहा है, 11 पदों तक, यानी कि एन है इसका कितना, 11। अब वी नो दैट, अब जो फॉर्मूला होता है क्या चीज, एसएन वाला वही लगा देंगे। वी नो दैट एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूला पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि कितना निकालना है हमको, S11 निकालना है। n का मान कितना दिया हुआ है, 11, तो 11/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, 1/15 प्लस n कितना है हमारे पास, 11, तो 11 - 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास आया है, 1/60 आया है, यही आया है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो S11 बराबर कितना आ गया, 11/2 है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। और यहाँ पे कितना आ गया, 2/15 आ गया। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, और नीचे में 15 प्लस 10 में से 11 में से 1 घटा तो 10 आ गया, और गुना कितना है यहाँ पे 1/60, तो 10 से ये कितना बार में, 6 बार में कट गया। देखिए तो क्या हो जाएगा, S11 बराबर 11/2 इंटू 2/15 प्लस ऊपर कितना है 1 और नीचे कितना 6 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, S11 यानी कि S11, 11/2 यहाँ पे है, और जब इसके अंदर जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया ना। अब 15 से 2 यहाँ पे 4 हो गया प्लस, अब जब इसे 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और 5 ऊपर से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इतना आ गया। तो S11 बराबर कितना आ गया, 11/2 गुना 5 और 4 9/30। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 10 3 30। तो S11 बराबर कितना आ गया, 11 से 3, 11/2 गुने 3/10। तो क्या हो गया, S11 11 3 33 डिवाइडेड बटा 10 गुना 20, यानी कि इसके जो पदों का योग आया, 11 पदों का जो योग आया टोटल का 33/20 आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें जो क्या निकालना है, देखिए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये चीज नहीं बताया है, और इसमें हमको निकालना है कि टोटल का योग कितना आएगा। तो देखिए इसमें जो हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास दिया हुआ क्या है, पहले से ए दिया हुआ है, ए लिख लिए। कोई भी सब एपी है उसमें से हम लोग डी अपने से फाइंड कर सकते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो क्या हो जाएगा, A2 कितना है हमारे पास, 10 × 1/2 -7। ठीक है, तो 10 गुना 20 और 1 21, तो कितना हो गया 21/2 -7। तो इसका करो एलसीएम 2 हो गया 21 माइनस कुछ नहीं है, तो 1 से इसमें 2 में भाग दिए तो 2 आया, 7 दूना 14, तो कितना आ गया 7/2। डी कितना आ गया 2, और ए कितना है 7 है। अब देखिए हमारे पास एन भी नहीं दिया हुआ है, और एस एन निकालने के लिए हमको एन का जरूरत पड़ेगा। तो एन हम कौन सा फार्मूला, ए एन वाला जो फार्मूला होता है क्या होता है, वी नो दैट
एन वाला जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, एन जो पहले ही से यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन हमारे पास है यहाँ पे। तो एन वाला सूत्र से क्या निकाल लेंगे, एन का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे क्या है, एन भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो वी नो दैट क्या होता है, वी नो दैट एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला पता है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे। जब एन का वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग ये इसका जो योग होता है एस एन वाला फॉर्मूला उस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, एन कितना है हमारे पास 84 बराबर ए कितना है 7 प्लस एन हमारे पास नहीं है, ज्ञात करना एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7/2, ठीक है। तो ये 7 को इधर ले आते हैं तो क्या हो गया 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। ये कितना हो गया, इसमें से माइनस कर दिए तो 77 एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब 7/2 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा, भागा वाला गुना में, तो ये कितना हो गया गुना 2/7 बराबर एन माइनस 1। 7 से 77, 11 7 77 कट गया, तो बचा कितना 11 गुना 2 बराबर एन माइनस 1, कितना आ गया 11 दूना 22 बराबर एन माइनस 1। तो इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 22, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो एन बराबर कितना आ गया 23। अब एन का वैल्यू ज्ञात कर लिए हम लोग, एन का वैल्यू ज्ञात हो गया हमारे पास, ठीक है। डी दिया हुआ है, एन है और ए भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। वी नो दैट क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और इसी पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एस एन का फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन हम कितना निकाल रहे हैं 23, यानी कि हमको एस 23 निकालना है। तो 23 डिवाइडेड बटा 2 इंटू ए हमारे पास कितना दिया है 7 दिया हुआ है, तो 7 पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस एन कितना आया है 23 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास पहले से है 7/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो एस 23 बराबर कितना आ गया 23/2, और यहाँ पे कितना आ गया 14 प्लस 23 में से 1 को घटाएंगे तो 22 आ गया, यानी 22 गुना 7/2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 11 दूना 22 कट गया। तो एस 23 बराबर कितना आ गया 23/2, और यहाँ पे 14 प्लस 11 7 77, ठीक है। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, एस एन बराबर ऊपर लिखते हैं, इतना में नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं। तो एस 23 बराबर क्या हो जाएगा, एस 23 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 23/2 गुना 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 91 आ गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो एस 23 बराबर क्या हो जाएगा 4, फिर कितना आ गया 1 सेकेंड, ठीक है। अब 91 और कितना 91 और 23 का जब गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 91, इसका गुना करके देखते हैं, 91 और 23 का गुना 3 और 9 दिया 27 इंटू 2 और 9 दूना 18, तो कितना आ गया 3 9 9 0 2 0 9 3 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इतना भी हो सकता है, या तो फिर इसको पूर्णांक में जब करेंगे तो भाग दे के लिख देंगे, तो भाग इतना भी हो सकता है। और फिर एस 23 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 10 46 पूर्णांक 1/2 इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को यही ज्ञात करना था, हम लोग इजीली इसको आसानी से ज्ञात कर ले। कैसे ज्ञात किए, इसमें एन नहीं था तो एन सबसे पहले हम लोग एन वाला फॉर्मूला से निकाल ले, क्या निकाल ले एन निकाल ले। जब एन हमको पता चल गया तो एस एन वाला फॉर्मूला से हम लोग फिर निकाल दिए योग इसका, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है यही है। इसमें भी क्या करना है, नीचे दिए हुए फलों को ज्ञात, इसका भी क्या करना है, योग ज्ञात करना। ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए सेम उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए क्या हो जाएगा। ए कितना दिया हुआ है, इसका जो ए दिया हुआ है कितना है -5, और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है -8 माइनस, और ए कितना है -5, तो क्या हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -8 प्लस यानी कि -3। और हमारे पास an है, इसका मतलब क्या होता है, an दिया हुआ है हमारे पास, an कितना है -230, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। अब इतना दिया हुआ है, लेकिन क्या हमको एसएन निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको जब एसएन इसका जो योग निकालना होगा तो योग निकालने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, एन का जरूरत पड़ेगा। तो एन हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो ये जो दिया हुआ है एन दिया हुआ है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से क्या निकालेंगे हम लोग, एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और एन का वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे तो एसएन वाला फॉर्मूला जो होता है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करके योग निकाल लेंगे, यानी कि एसएन निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, वी नो दैट क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एन कितना दिया हुआ है -230 हमारे पास दिया हुआ है, इक्वल टू ए कितना है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3। ठीक है, इसको सब, अब देखिए ये -5 इधर आएगा तो +5, 230 + 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो ये कितना हो गया -225 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। अब ये -3 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा -225 डिवाइडेड बेटा -3 बराबर एन माइनस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब 3 से इसमें भागा, 3 सते 21 बचा 1 15, 3 5 15, तो क्या हो गया एन माइनस 1 बराबर 75 आ गया। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 75, और ये -1 इधर जाएगा तो +1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, अब n का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए। जब n पता है हमारे पास, a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, तो हम लोग अब योग इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। योग के लिए क्या ज्ञात करेंगे, योग के लिए क्या होता है, वी नो दैट, उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज एसएन वाला, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसी फॉर्मूला पे अब हम लोग आसानी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका जो टोटल का जो योग है वो आसानी से निकल जाएगा। देखिए एस एन कितना है हमारे पास आया है 76, यानी कि एस 76 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यही ज्ञात करना है, हम लोग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एन कितना है 76/2, 2 इंटू ए कितना हमारे पास है -5, तो लिख दिए प्लस एन कितना है 76, तो 76 - 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास है -3 रख दिए ब्रैकेट क्लोज, एस 76 बराबर ये कितना आ गया 35 दूना 70, ये 38 आ गया है यहाँ पे 38, और ये 5 दूना 10 -10 प्लस 76 में से किए तो 75 गुना में -3। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं, तो एस 76 38 -10 प्लस, और माइनस, ये देखिए माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, और 75 का 3 से किए तो कितना हो गया 3 5 15 के 5 और 3 7 21, 21 रे 22, 225 आया। ठीक है, तो अब देखिए एस 76 बराबर कितना आ गया 38 गुना में कितना माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा, तो कितना आ गया 25 और 10 35, 235। अब जब ये दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा एस 76 बराबर, देखिए गुना करते हैं तो कितना आएगा, देखिए इसका जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 235 गुने 38 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 8 5 40 के 0, 8 3 24 और 4 28, 2 8 गुना 16 2 18, 3 5 15, 3 3 के 9 1 10 के 0, और 3 गुना 6 है 7 0, 8 5 13 के 3, 8 है 9 7 1 8, यानी कि 8 9 3 0। ये आ गया क्या चीज हमारा एस 76
6, यही हम लोग को ज्ञात करना था इसमें, तो ज्ञात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, सॉरी ये यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस में हो जाएगा, ये कितना है, -8930 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका जो था अब पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, नीचे इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी जो बचेगा आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, एक एपी है, जैसे यहाँ पे कोई एपी है, ठीक है, इसमें ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3 और एन बराबर दिया हुआ है 50, और उसमें एन ज्ञात करना है और एसएन ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो एसएन ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए, तो एन तो हमको ज्ञात करना है, तो एन किस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, एन ज्ञात कर लेंगे। जब एन पता चल जाएगा तो एसएन में फॉर्मूला जो होता है, एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उस पर हम लोग बैठा देंगे, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए क्या हो जाएगा, वी नो दैट क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको एन सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना दिया हुआ है 50, तो 50 बराबर ए कितना है 5, तो 5 लिख लिया प्लस ए कितना एन माइनस 1 इंटू डी, एन ही ज्ञात करना है हमको, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 3 है, इंटू 3। देखिए अब देखिए 5 को इधर ले आते हैं तो 50, ये +5 था इधर आया तो -5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, तो 50 में से 5 को घटाया तो 45 आ गया बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर। अब ये देखिए गुना में है तो 3 से क्या बार में 15 से कट गया, 15 दिया 45, तो कितना आ गया 15 बराबर एन माइनस 1, तो क्या हो गया एन, ये -1 है तो इधर आएगा तो +1, तो 15 + 1 बराबर एन, इसीलिए एन बराबर 16। एक का वैल्यू हम लोग क्या कर लिए, एन ज्ञात करना था, अब एन ज्ञात कर लिए। अब एसएन वाला फॉर्मूला से हम लोग एसएन ज्ञात कर लेंगे। देखिए वी नो दैट क्या होता है, एसएन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एसएन का निकाल लेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एसएन बराबर क्या होगा, एन कितना है हमारे पास 16, तो 16 बटा में 2 और 2 इंटू ए कितना हमारे पास दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 रख दिए, प्लस एन कितना आ गया हमारे पास 16 माइनस 1 और डी कितना हमारे पास है 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, कर दिया, अब आसानी से सॉल्व कर देंगे इसको। एसएन बराबर क्या हो गया, 2 8 16 कट गया 8, अब देखिए 2 5 10 प्लस 16 में से यदि 1 हटाएंगे तो 15 यहाँ पे आ गया, गुना में 3 है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर, एसएन बराबर 8, अब ये 10 था तो 10 प्लस 15 दिया 45, ठीक है। अब 45 और 10 कितना आ गया, एसएन बराबर 8 गुना में 45 और 10 55 आ गया, तो 55 गुना में 8 कितना आ जाएगा, 8 5 40 के 0, 8 5 40 और 4 44, यानी कि इसका जो आया एसएन 440 आ गया, ठीक है। एसएन ज्ञात कर लिया और एन ज्ञात कर लिए, यही ना ज्ञात करना था हम लोग को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और ए 13 दिया हुआ है 35, डी ज्ञात करना है, ए 13 ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी तो हम लोग इसमें यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, और जब डी ज्ञात कर लेंगे ए ज्ञात कर, ए पहले से दिया हुआ है, डी निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ए 13 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एन का मतलब क्या हो गया 13, एसएन दिया तो ये 13 हमारा एन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इजीली आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन वी नो दैट, सॉरी यहाँ पे वी नो दैट नहीं, ए बराबर हमारे पास कितना है 7 है, ए 13 बराबर कितना है 35 है, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, डी ज्ञात करना है। देखिए ए 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी बराबर 35, ठीक है। ए 13 को ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं,
अब ए का मान दिया हुआ है तो ए का मान सब्स्टिट्यूट करो, 7 + 12d बराबर 35। तो कितना आ गया, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 12d बराबर 35 - 7। तो क्या आ गया, 12d बराबर 35 में से 7 को घटाएंगे तो 28। तो d बराबर क्या हो गया, ये गुना में 12 इधर आएगा तो भागा में, तो 12/28। ठीक है, तो कितना 4 से कटेगा तो 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12। तो d बराबर कितना आ गया, 7/3। d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, और 35 दिया हुआ था n, सॉरी a 13 दिया हुआ है, और a का सॉरी n का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13। ये 13 दिया हुआ है, ये 13 है, n 13 ही हमारा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, वी नो दैट, s 13 निकालते हैं, वी नो दैट। देखिए कैसे निकाल रहे, बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। s n बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है। अब देखिए n के जगह पर 13 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए s 13, n का मतलब 13 हुआ, तो s 13/2 2 × a कितना हमारे पास है, 7 है, तो 7, n कितना दिया हुआ है, 13 है, तो 13 - 1 × d कितना हमारे पास है, निकाल रहे हैं कितना हम लोग, 7/3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, s 13 बराबर, इसको छोड़ देते हैं अभी, कितना आ गया, 7 × 14 + 13 में से क्या 12 × 7/3। ठीक है, 7/3 आया। अब देखिए 3 से कट गया, 3 × 4 = 12, तो s 13 बराबर कितना आ गया, 13/2, ये 14 आ गया, प्लस 4, ये 4 गुना में 7, तो 7 × 4 = 28 आ गया ऊपर में। ठीक है, तो s 13 क्या हो गया, 13/2, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 और 4 12 के 2, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, तो 13/2 × 42, तो 2 से कट जाएगा तो कितना, 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में कट गया, 21 बार में कट गया, तो क्या हो जाएगा, s 13 बराबर 13 गुना में 21। अब 13 से 21 में यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 से 21 में गुना करेंगे तो देखिए 13 गुने 21 गुने 13, 13 एकम 13, 3 एकम 3 और 3 गुना 6 गुना 21, 372 273, यानी कि 273 आ गया s 13। यही याद करना था हमको, s 13 ही याद करना था। s 13 हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर दे कि s 13 कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कुछ 2 या 3 चीज दिया हुआ रहेगा और कुछ 1 या 2 चीज ज्ञात करना है। ठीक है, तो अधिकतर में यही चीज, ये फार्मूला और ये फार्मूला, एन और एस एन वाला जो फार्मूला होता है उससे, और कभी कभी ऐसे इस टाइप से भी कुछ हम लोग याद करके और इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से एक या 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 4 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया, a3 दिया हुआ है, a10 दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है और a10 ज्ञात करना है। तो a10 ज्ञात करने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ेगा, a का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और d तो हमको निकालना है, यानी कि a और d भी निकालना होगा हमको। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है, a3 बराबर 15। a3 कहने का मतलब क्या हो गया, a + 2d बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि s10 बराबर भी दिया हुआ है, क्या चीज, 125। s10 बराबर क्या दिया हुआ है, 125। जैसे हम लोग a3 बराबर क्या लिखते हैं, a + 2d। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसी तरह s10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s10 का क्या फॉर्मूला, sn का क्या फॉर्मूला आता है, n/2 और 2a + n - 1 × d, यही चीज होता है। अब s10 के बदले यहाँ पे जगह पे क्या लिख सकते हैं,
एन का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो क्या लिख सकते हैं 10/2 और 2a कितना है हमारे पास, a नहीं है तो a के जगह पे हम लोग a ही छोड़ देंगे, a लिख दिए प्लस n कितना है, n 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 - 1 और d कितना है हमारे पास, d पता नहीं है तो यहाँ पे d का d ही लिख देंगे। ठीक है, a10 को हम लोग इस रूप में लिख दिए अपने से। ठीक है, बराबर में कितना दिया हुआ है 125। इसको एक समीकरण बनाने के लिए यहाँ से d या a का वैल्यू किसी एक का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो कितना आ गया, ये तो 5 हो गया, तो फिर कितना हो गया 5, कितना हो गया 2a प्लस इसको घटा देंगे तो 9 बच जाएगा, 9d बराबर 125। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d बराबर 125 बटा में कितना आ गया 5, तो ये कट गया तो कितना 25 25 125, तो क्या हो गया 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, अब यहाँ से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे a है यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या मतलब इसको हम लोग a के बराबर कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हम लोग जब हल करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 15, फिर क्या है 2a प्लस 9d बराबर में 25, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, जब ए देखिए यहाँ पे हम इसको 2a बराबर कर देंगे तो एक चीज कैंसिल किया, तो इसको ये दोनों को बराबर करेंगे किसी एक को, या फिर a को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30। जब भी गुना करेंगे इसमें तो टोटल में गुना करेंगे दोनों साइड, और इसमें 1 से गुना कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो 2a प्लस है और माइनस से कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया -5d हो गया बराबर 5, तो d बराबर क्या हो गया, इसीलिए d बराबर कितना हो गया -1। अब देखिए यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है, d का वैल्यू ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है। d का वैल्यू पता चल गया हम लोग को। अब d का जब वैल्यू हम लोग को पता चल गया तो d का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर में 15 है, यही है, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है -1 बराबर 15। देखिए a बराबर ये अब मल्टीप्लाई किए तो -2 बराबर 15 आ गया, अब ये -2 इधर आ गया तो +2 हो जाएगा, तो 15 और 2, तो इसीलिए a बराबर कितना आ गया 17 आ गया। a बराबर भी आ गया और d बराबर भी आ गया। जब a का मान भी पता चल गया, d का मान पता चल गया, तो हम लोग a10 आसानी से ज्ञात कर देंगे, इसीलिए a10 है, तो a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, तो a10 बराबर क्या आ जाएगा, a का मान 17 है प्लस 9 इंटू डी कितना है -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ है, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग a बराबर कितना है, a10 बराबर 17 -9 तो a10 बराबर कितना हो गया 17 में से यदि 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8। a10 हमारा ज्ञात हो गया, यही ज्ञात करना था। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लिए। अब इसमें a का वैल्यू ज्ञात कर लिए, a10 ज्ञात कर लिए, d ज्ञात कर ली, तो हम लोग यही ज्ञात करना था। अब देखिए अब क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, इसमें l का वैल्यू दिया हुआ है, s का वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें क्या कर रहा है, कुल 9 पद है, तो a ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, l वाला जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए वी नो दैट
ये जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एक तो एल वाला होता है ना, ए प्लस क्या होता है, सॉरी, एस एन बराबर एक फॉर्मूला एन बटा टू ए प्लस एल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, एस दिया हुआ है यानी कि एस एन जो दिया हुआ है हमारे पास टोटल दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू नहीं पता है, ओ सॉरी एन का वैल्यू नहीं, एन का वैल्यू पता है कितना, टोटल 9 ठो पद है, तो एन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बराबर 9 और एस बराबर 144 और एल बराबर 20। ये चीज दिया, बस इतना ही चीज दिया, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 144, क्या है 144 बराबर, अब देखिए एन का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 बटा 2, ए कितना हमारे पास है, ए हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, ए क्या करना है, ज्ञात करना है, प्लस एल कितना दिया हुआ है 28। तो देखिए ये गुना में है, भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 144 गुना, ये गुना में है इधर, सॉरी भागा में, तो गुना में हो जाएगा, और ये क्या में है, भागा गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, बराबर ए प्लस 28 कितना 16 नवा 44, तो 16 गुना में 2 बराबर ए प्लस 20, 16 गुना 32 बराबर क्या हो गया ए प्लस 28। अब ये 28 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ गया, तो 32 माइनस 28 बराबर ए, तो इसीलिए ए बराबर कितना हो गया, 32 में से 28 को घटाया तो 4 आ गया, ए बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। हमको यही ज्ञात करना था, यही चीज ज्ञात करना था, तो इजीली हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब इसमें जो बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से बना सकते हैं। अब इसमें जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर